एक्टर विजय थालापति 10 मई को 10 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह में जो है सीएम पद पे शपथ लेंगे। हालांकि बात करें अगर तमिलनाडु सरकार से, तो जिस हिसाब से बंगाल की सरकार में बहुत ज़्यादा घमासान मचा था, वहाँ पे घमासान तो मारपीट गुंडा लड़ाई के चल रहा था। यहाँ पे जो है घमासान ये मचा था कि कौन सीएम बनेगा। सीएम बनने को लेकर जिस हिसाब से बहुत अपने विधायक जो टीवीके है अपना बहुमत नहीं साबित कर पा रही थी, डीएमके भी अपना और एडीएमके भी जो है आपस में मिल के बहुमत साबित करना चाह रही थी। जिस हिसाब से देखा जाए कि टीवीके के 108 विधायक होते हुए भी अपना बहुमत नहीं साबित कर पा रही थी, 10 विधायकों से वो पीछे रह रही थी। इसी सब बारे में आज चर्चा करते हैं। पहले देखिए, टीवीके जो है तमिलनाडु के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। उनकी जो 108 सीटें थी। अगर देखा जाए तो विजय थालापति 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, तो उनको 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। उनको 11 सीटों की जरूरत थी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कांग्रेस ने तो सबसे पहले उनका समर्थन कर दिया था। कांग्रेस और डीएमके का जो है गठबंधन था, तो कांग्रेस ने अपना गठबंधन तोड़ के सीधे छटक के आ गई थी डीवीके के पास। ये विजय थालापति की पार्टी में सबसे पहले मिल गई थी। अब उसके बाद इनका जो है 8-4-8-5-13 ही हो रहा था। देखिए, इनकी जो सीटें हो रही थी 108-5-13, वैसे तो 113 हो रही थी, लेकिन 1 सीट इनको छोड़नी पड़ रही थी। तो इनकी 112 सीटें हो रही थी। इनको 6 सीटों की और जरूरत थी। सीपीआई और सीपीएम जिनके पास 2-2 विधायक हैं, इन्होंने तो इनको समर्थन 7 मई को ही दे दिया था। लेकिन अब समस्या फंस रही थी, उनको 2 सीटों की जरूरत थी। लेकिन जो वीसीके की पार्टी है, इन्होंने तो कह तो दिया था कि हम इनको समर्थन दे देंगे, लेकिन लिखित में इन्होंने समर्थन नहीं दिया। जिस हिसाब से देखा जाए कि उन्होंने समर्थन के लिए तो बोल दिया था, लेकिन ये लिखित में समर्थन नहीं दे रहे थे। लेकिन आज 9 मई को वीसीके ने ऐलान किया है कि वीसीके ने अपना जो समर्थन पत्र है इनको सौंप दिया है। वीसीके और एयूएमएल जो है पार्टी, उसके भी 2 विधायक अपना जो है दे दिया है इनको। अब इनके पास जो है 121 विधायक हो गए हैं, और जब 1 सीट छोड़ते हैं तो इनके पास 120 विधायक हो गए। 120 विधायकों के साथ इन्होंने गवर्नर से है, इनके गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, लोक भवन में पहुंचकर इन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है कि हम जो है सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश कर दिया। वहीं पे अगर सरकार बनाने की बात रही तो पूर्ण बहुमत के लिए जो है 118 मतलब बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों का समर्थन होना जरूरी था। तो इनके अब 120 हो रहे हैं, तो इनकी सरकार बनना तय है। क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए गवर्नर ने भी जो है आदेश दे दिया है कि 10 मई को आप 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा, जिसमें आप सीएम के पद पे शपथ लेंगे। देखिए, देखा जाए तो 5 दिनों से असमंजस चल रहा था। जिस प्रकार से 2 बार ये मिल चुके थे गवर्नर से, लेकिन गवर्नर ने ये कहा था कि भाई जब आपके पास लिखित होगा, लिखित बहुमत आ जाएगा, तभी हम आपको सरकार बनाने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा था। अभी तक ऐसा हो रहा था कि जैसे जो भी सरकार बनाती थी, जो सबसे बड़ी पार्टी होती थी, उसको जो है पहले सरकार बनाने का न्योता दे दिया जाता। 15 दिन के अंदर उनको बहुमत साबित करना होता था। लेकिन वहीं पे एक और खबर आ रही थी, जिस हिसाब से देखा जाए कि 4 मई को जो है इनका रिजल्ट आया, 5 मई को जो है कांग्रेस ने इनका समर्थन किया, उसके बाद भी इनका जो है सीपीआई और सीपीएम में भी समर्थन कर दिया, उसके बाद भी इनके जो है पूर्ण बहुमत नहीं साबित कर पा रहे थे। तो इन्होंने मतलब खबर आई थी कि उड़ती उड़ती खबर आई, पता नहीं ये सच है कि नहीं है। जिस हिसाब से देखा जाए इन्होंने जो है अमित शाह गृह मंत्री को भी चुनौती दी थी कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी या हम समर्थन नहीं कर पाए पूर्ण बहुमत से, तो हम अपने जितने 108 विधायक हैं सबका जो है वो कर देंगे, इस्तीफा दिलवा देंगे। निश्चित तौर पे अगर सबसे बड़ी पार्टी के अगर 108 विधायक इस्तीफा दे देते हैं, तो नियम तो यह है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी के अगर सभी विधायक इस्तीफा दे देते तो जो चुनाव दोबारा कराया जा सकता है। अगर देखा जाए तो इनको समर्थन तो वैसे इन्हीं की सरकार बननी थी, लेकिन वीसीके जो छोटी छोटी पार्टियां थी, ये चाह रही थी कि हमें बड़े मंत्री पद दिए जाए। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो है इनको, जैसे कांग्रेस ने 5 विधायकों के समर्थन किया तो इनको 113 हो गए थे। उसके बाद 6 मई को ये गवर्नर से मिले, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं साबित कर पाए, फिर इन्होंने गवर्नर इनको वापस कर दिए। फिर 7 मई को ये फिर गए, फिर सीपीआई और सीपीएम ने जो है 7 मई को जब इनको समर्थन किया तब फिर गए ये लेके, तब भी ये मतलब पूरा समर्थन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज जब वीसीके और एआईएमयूएल ने इन्होंने जब इनको समर्थन देने का वादा किया है, तब जो है वीसीके तो कल ही वादा कर दिया था। हालांकि एआईयूएमएल जो है वो आज किया है, वीसीके कल ही कर दिया था कि हाँ हम जो है तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वही कांग्रेस जो है, कांग्रेस इल्जाम लगा रही थी कि जो इनके गवर्नर हैं ये पहले बीजेपी के रहे हैं। भाई बीजेपी के रहे, संघ से जुड़े हुए
हुई हैं, तो देखा जा रहा था कि कांग्रेस और जो टीवीके के समर्थक थे ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे टीवीके के लिए कि आप भाई किस हिसाब से क्यों नहीं सबसे बड़ी पार्टी को बनाने का न्योता दे रहे हैं। बात सही है, क्योंकि देखो इसका भी एक नियम होता है, जो पूर्ण बहुमत तुम हालांकि 108 विधायक आपके थे, लेकिन जब तक आप पूर्ण बहुमत नहीं साबित करेंगे तो वो राज्यपाल क्या कर सकता है, आप बताइए। लेकिन पहले तो ये नियम होता था कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको मुख्यमंत्री बनने के लिए उसको न्योता तो दिया जाता है। इनको भी न्योता दिया गया कि भाई आप अपने आइए, मतलब अपने विधायक लेके आइए और बहुमत साबित करिए, वो करिए। इनको भी न्योता दिया गया, राज्यपाल ने न्योता दिया, लेकिन ये जब अपना आप बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे तो आपको कैसे दे दिया जाएगा। इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे इसमें था कि 118 विधायक जब होंगे तभी बहुमत साबित होगा। लेकिन बात करें इस अगर बहुमत साबित करने में, अगर टीवीके की पार्टी के विजय थालापति मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो सबसे बड़ी गेम चेंजर जो है कांग्रेस है। भाई कांग्रेस ने जिस हिसाब से डीएमके का साथ छोड़कर इन्होंने जो टीवीके का समर्थन किया है, कांग्रेस ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया है इस बारे में। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण, कांग्रेस जो है डीएमके का साथ छोड़कर महत्वपूर्ण रोल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन एक डीएमके के साथ थी, उसके बाद छटक के देखा कि हम 108 इधर पार्टी में विधायक हैं, हमको मंत्री पद मिल जाएंगे, तो छटक के जो आ गई।